हेलो फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे हैं रीट लेवल 1 के साइंस के सिलेबस को, जिसमें से 3 टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अपना फोर्थ टॉपिक गति यानी कि मोशन ये चल रहा था, और इसके अंदर हमने 2 पार्ट के अंतर्गत गति वाले पोर्शन को, जो इसका थ्योरी पोर्शन है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे इसके एनसीईआरटी के अंतर्गत दिए गए क्वेश्चंस, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये भी हमको देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं इसके एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने ये वाला फैक्ट लास्ट में पढ़ा था कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कि नियत चाल से गति कर रही हो, उनका दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में आता है। ठीक है, और दूरी समय ग्राफ जो होती है, उसका उपयोग हम किसी भी वस्तु की गति को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। यानी कि दूरी समय ग्राफ किस लिए बनाया जाता है कि अगर हमको किसी भी वस्तु की गति को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करना है, तो हम उसका दूरी समय ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और अगर कोई वाहन या कोई भी वस्तु नियत चाल से गति कर रही हो, तो उनका एक सरल रेखा के रूप में ये वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपन आज इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला इसका पॉइंट दिया हुआ है कि दौड़ते समय आपके हाथों की गति दोलन गति, यानी कि इसमें ये देखना है कि जो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो कौन सी गति कर रहे हैं। ठीक है, पहला है दौड़ते समय आपके हाथों की गति, तो ये दोलन गति ही होता है, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हाथ आगे जाता है फिर वापस पीछे जाता है, यानी कि वो एक तरह से दोलन गति करता है। ठीक है, सेकंड है सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, रेखिक या रेखीय गति या सरल रेखा के अनुदिश गति। तो ये बिल्कुल सही है। सीधी सड़क पर जब भी कोई वाहन या गाड़ी वगैरह कुछ भी दौड़ता है, तो वो सरल रेखा के अनुदिश ही गति होगी, क्योंकि यहाँ पे सड़क कैसी है, सीधी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही हुआ, फर्स्ट वाला भी सही था, दोलन गति वाला। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है मेरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति वर्तुल गति। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैरी गो राउंड झूला होता है, उसके अंतर्गत बच्चे कैसे घूमते, गोलाकारी, तो यह वर्तुल वर्तुल गति या वृत्ताकार गति हो गई। ठीक है, अगला है सी शो झूले पर बच्चे की गति वर्ताकार गति। तो सी शो झूला था, आपने देखा होगा कि एक बीच में इस स्तंभ की जैसे या कुछ लगा हुआ रहता है, और उसके दोनों तरफ जो होते हैं बच्चे बैठते हैं, यानी एक बच्चा ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा वाला नीचे की साइड आता है। तो इस तरह से जो झूला होता है उसकी ये वर्ताकार गति नहीं होती है, उसके अंदर तो दोलन गति होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, तो असुमेलित कौन सा नहीं है, तो यही वाला पॉइंट आ जाएगा। आगे हम देखते हैं विद्युत घंटी के हथौड़े की गति दोलन गति। तो ये सही है, क्योंकि जो विद्युत घंटी होती है उसके अंतर्गत एक हथौड़ी लगी हुई रहती है। जैसे ही हम इसकी बेल के लिए बटन दबाते हैं या स्विच दबाते हैं, तो ये हथौड़ी ही वहाँ पे दोलन गति करती है, जिससे रिंग सुनाई देती है। ठीक है, तो विद्युत घंटी के अंदर दोलन गति होती है, ये सही है। आगे है सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। जहाँ पर भी ये सीधा पुल सीधी सड़क इस तरह से आ जाता है, तो वो सरल रेखा के अनुदिश से गति होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गलत था पॉइंट, ये रहा सी शो झूले पर बच्चे की गति वर्ताकार गति नहीं होती है। यहाँ कैसी गति होती है, दोलन गति या आवर्त गति होती है। ठीक है, इस तरह की गति होती है सी शो झूले के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका सम्मिलित कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन। ओके, आगे हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है। 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से हमको देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, समय का मूल मात्रक सेकंड है, तो समय का मूल मात्रक सेकंड ही होता है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद में है 2 शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि जो दूर दूर स्थित स्थल होते हैं उनकी दूरियों को हम किलोमीटर में ही मापते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है किसी भी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, तो ये भी सही है कि लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो नियत नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि तीनों पॉइंट सही हुआ, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही कथन है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटे में व्यक्त की जाती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चाल को हम मापते तो मीटर के अंदर ही है, मीटर प्रति समय के अंदर ही मापते हैं, यानी कि दूरी बटा समय के रूप में मापते हैं, लेकिन मीटर के साथ में हम क्या रखते हैं, सेकंड, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, घंटा। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे होता है मीटर प्रति सेकंड के अंदर तो वो सही हो जाता। तो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, तो प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करे ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने अभी देखा था, पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो देखा था कि दो प्रकार की चालें देखी थी, एक नियत चाल और एक परिवर्ती चाल। ओके, तो यहाँ पे नियत चाल की जगह परिवर्ती चाल भी कर सकती है वस्तुएं, तो इसलिए यहाँ पर प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, ये रॉन्ग है। ओके, अगला ऑप्शन दिया हुआ है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। ये फैक्ट तो हमने अभी देखा था कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा ही होती है। ठीक है, तो ये सही पॉइंट है। अगला ऑप्शन है कि चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति मिनट होता है, तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति मिनट, मिनट थोड़ी ना होता है, इसकी जगह क्या आएगा, हावर, यानी कि घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो सही होता, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति मिनट दिया हुआ है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति मिनट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है या मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन सिर्फ एक ही है, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है? ओके, चाल बराबर दूरी इंटू समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर समय अपॉन दूरी, चाल बराबर 1 अपॉन दूरी इंटू समय। तो हमने पढ़ा था चाल बराबर तो दूरी अपॉन समय होता है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? ठीक है, आवर्तकाल हमने पढ़ा था कि आवर्तकाल बराबर होता है 1 अपॉन आवर्ती, यानी आवर्ती का व्युत्क्रम आवर्तकाल कहलाता है। अब यहाँ पे हमको आवर्ती तो दे ही नहीं रखी है, तो हम आवर्तकाल को कैसे निकालेंगे? तो हमने आवर्ती के बारे में ये पढ़ा था कि आवर्ती बराबर 1 अपॉन आवर्तकाल होती है, यानी कि वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। लेकिन हमने आवर्ती की एक और डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1 अपॉन आवर्ती, और आवर्ती की जगह हम ये रख देंगे कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, यानी कि ऊपर आ जाएगी दोलनों की संख्या, अपॉन में आता है समय। ओके, और जब हम इस अपॉन के अपॉन में दोलन की संख्या अपॉन में समय लिखेंगे तो समय ऊपर चला जाएगा। ओके, तो समय अपॉन में हो जाएगी दोलनों की संख्या, तो आवर्तकाल बराबर यहाँ पे समय दे रखा है 32 सेकेंड और अपॉन में आ जाएगा 20 दोलन, और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होती है। दूरी हमको दे रखी है यहाँ पे 240 किलोमीटर और तय करने में समय दिया गया है 4 घंटे। ओके, तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। चाल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी हमको दे रखी है, समय भी दे रखा है, तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय, और इसको हम फॉर्मूले में रख करके आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है, यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करूं। ठीक है, दूरी हमको ज्ञात करनी है, चाल दे रखा है और समय भी दे रखा है। ओके, तो हम इसे दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय, दूरी को हम बाहर निकालेंगे तो चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल हमको दी हुई है 2 मीटर प्रति सेकेंड और समय हमको 15 मिनट दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चाल जो होती है मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है हम, ठीक है, और जब मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो तो हमको समय किस में लेना है, सेकंड में, तो 15 को पहले 15 मिनट को हमको सेकंड में चेंज करना होगा, और सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में इसको चाल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समय को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको सेकंड में चेंज करने के लिए। ठीक है, और
अब दूरी हम निकालेंगे। हमारे पास में चाल दे रखी थी 2 मीटर प्रति सेकंड और ये समय आ गया 900 सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1800, ठीक है, 1800 यहाँ पे आ गई है दूरी। ओके, मीटर के अंदर। इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो अपन में 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसमें 1000 का भाग देंगे तो 1.8 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब दूरी मीटर में हो तो समय हमको सेकंड में लेना है, और जब दूरी किलोमीटर में दे रखी हो तो हमको समय को घंटे के अंदर लेना है। ठीक है, आगे कुछ फैक्ट हैं। जैसा पहला दे रखा है यहाँ पे कि नियत चाल से गति करती हुई कार का दूरी समय ग्राफ कैसे आएगा। देखिए फ्रेंड्स, नियत चाल से गति कर रही है तो अभी हमने देखा था कि एक सरल रेखा आती है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि सड़क के किनारे खड़ी कोई कार का दूरी समय ग्राफ क्या होगा, तो सड़क के किनारे खड़ी है, वो चल नहीं रही है, ठीक है, तो उसकी दूरी तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी तो स्थिर हो गई, और समय के साथ साथ दूरी जो होती है बिल्कुल स्थिर रहती है। तो सड़क के किनारे खड़ी हुई जो कार होती है उसका इस तरह से दूरी समय ग्राफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके बाद वे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, तो तय की गई कुल दूरी बताइए। ठीक है, हमको चाल दे रखी है, समय दे रखा है, फिर चाल दे रखी है और उस समय दे रखा है, और टोटल दूरी पूछी है। दूरी हमने ये पढ़ा था कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ठीक है, तो हम पहला जो कोई कार है, जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, ठीक है, तो उसने कितनी दूरी तय करी, पहले हम ये निकाल लेते हैं फिर इसका निकालेंगे। तो चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम 15 मिनट दे रखा है। ठीक है, इसको हमको घंटे में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर है, तो इसको मिनट को हमको हावर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा ये घंटे के अंदर चेंज हो जाएगा। अब दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो चाल 40 हो गई, और ये समय इसको रख करके जब हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी जो चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, इसको जब हम 15 मिनट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में ही है, तो इसको मिनट के अंदर, इसको मिनट को हमको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो अपॉन में 60 कर दिया हमने, फिर 60 से 60 कट जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 से 60 कट गया, तो बाकी बचा हुआ 15 किलोमीटर। दोनों दूरियों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास में दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों दूरियों को ऐड कर दिया और ये 25 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर रखा है और उसमें पूछा हुआ है कि ग्राफ में किस वाहन की गति अधिक होगी। देखिए फ्रेंड्स, उस वाहन की गति अधिक होगी जो कि कम समय के अंदर ज़्यादा दूरी तय करता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं ए और बी दोनों वाहनों की गति देख रहे हैं, तो ये ए वाला ये कम समय के अंदर दूरी ज़्यादा तय कर रहा है, ठीक है, जबकि बी वाला अधिक समय के अंदर भी दूरी को कम ही तय कर रहा है। तो यहाँ पे किस वाहन की गति अधिक होगी, ए वाले की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। आगे कुछ ग्राफ हैं कि दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ दिए गए हैं, इनमें से हमको देखना ए ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे बिल्कुल नियत है, इधर इसमें भी नियत है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए समय के साथ साथ ज्योति है बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो नियत नहीं है, यहाँ पे दूरी नियत नहीं है, और यहाँ पे बिल्कुल नियत है। ओके, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक फैक्ट दे रखा है कि सरल आवर्त गति में कण की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यानी कि जब कण सरल आवर्त गति करता रहता है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है और दोलन काल स्थिर रहता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ये पूछा हुआ भी है रीट 2017 के अंतर्गत लेवल सेकंड के अंदर पूछा हुआ है कि एक दोलन करते समय सरल लोलक में अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये ध्यान में रखना है कि जब सरल लोलक में अधिकतम विस्थापन होता है तब स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है। सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। एक और फैक्ट है ये, तो आपको ध्यान में रखना है तीनों फैक्ट को। तो फ्रेंड्स, ये गति से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो कंप्लीट होते हैं, और हमारा फोर्थ टॉपिक जो गति चल रहा था वो भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गति के नियमों के साथ में, और तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।